नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और आपके साथ मैं हूं इरफान पठान। महिला दिवस को लेकर तमाम संस्थाओं द्वारा तमाम प्रकार के कार्यक्रम किए जाते हैं, लेकिन नगर पालिका की अध्यक्षता द्वारा जमीन के तबके से जुड़े लोगों को सम्मानित करने का काम किया गया है। ऐसा तबका जिसे लोग हमेशा ही उपेक्षित रखते हैं, लेकिन ऐसे में इनको सम्मान देने के साथ साथ इनके काम की भी प्रशंसा की गई है। हमारे साथ बात करने के लिए खुद दिलासा तिवारी जी मौजूद हैं। तो महिला दिवस, एक महिला दिवस में ऐसी महिलाएं जिन्हें लोग उपेक्षित समझते हैं, उस वर्ग को आपने ध्यान दिया, किस तरीके से सम्मानित किया गया था? पहले तो मैं आपके न्यूज़ के जरिए अपने सभी नगरवासियों को और महिला शक्ति को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दूंगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महिला दिवस कल हमारे यहाँ हो चुका है 8 तारीख को, लेकिन मेरा जो मानना है कि हर दिन ही महिलाओं का दिन होता है, क्योंकि कोई भी घर होगा या कोई भी संस्था होगी जहाँ महिलाएं ना हो तो वो घर या दफ्तर ही नहीं कहलाता है। तो हमारा वर्चस्व तो हर जगह है, भारत के कोने कोने में, भारत के हर विभाग में हमारा वर्चस्व है। तो कल इसके पहले मैंने हर साल महिला दिवस में कार्यक्रम रखा है। तो मैंने क्या हमेशा मैंने देखा है कि आप हर वर्ग को सम्मानित करते हैं। सभी लोग जो समाज में उभर कर सामने हमें दिखते हैं, डॉक्टर्स, टीचर्स, तो हम उन्हीं को लेकर सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, उन्हीं को सम्मानित करते हैं। लेकिन जब हम लोग बैठे और मेरा ऐसे हम लोग आपस में बात ही कर रहे थे, तब मेरा ध्यान गया कि कुछ अलग ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो जब तक नींव मजबूत नहीं होगी तो हम महिला सशक्तिकरण की कैसे बात कर सकते हैं। तब मेरा ध्यान उन महिलाओं की तरफ गया कि जो पूरे समय ही काम करती हैं और काम करने के साथ साथ अपना पूरा घर चलाती हैं, यहाँ तक कि उनके द्वारा ही उनके पतियों का भी खर्च चलता है। तब मैंने उस वर्ग को कल सम्मानित करना चाहा जिसको हमेशा आप अलग थलग रखते हैं समाज से। तो मेरा ध्यान गया, जैसे आपके यहाँ अब जो बर्तन धोने आती हैं तो वो घरों घरों जाकर बर्तन धोती हैं, खाना बनाती हैं आपके घरों में आकर, उसके बाद अपने घर में भी वही काम आकर करके अपना घर चला रही हैं। आपने अक्सर देखा होगा हर मंदिर, देवालय में हो या मस्जिद में हो, हर जगह फूलों की ज़रूरत होती है, पर वो फूल कहाँ से आ रहे हैं? वो बगीचे हमारे, जब मालिन हमारी काम करती हैं तभी वो मालिन बगीचे में काम करती हैं और हमें एक एक फूल चुनकर देती हैं। तब हमारे देवालों से लेके मस्जिद से लेके हमारे वीर शहीदों की पर अर्पण किए जाते हैं। तो उन मालिन को हमने सम्मानित किया। उसके बाद हमने जैसे अपने आपकी हमने देखा होगा घरों में जाके नाउन जब तक नहीं होती है, जब तक चाहे वो शादी ब्याह का काम हो या जन्म मृत्यु का काम हो, बिना नाव के नहीं होता है। तो हम वो कहीं ना कहीं नाई, अपनी नाई को भी अपेक्षित कर देते हैं। तो समाज में हमें जब उनकी जरूरत होती है तभी उन्हें बुलाते हैं। तो हमने उनको नाई को लिया, क्योंकि उनके बगैर तो हमारा जीवन ही नहीं है। नाई के बाद हमने पान, जो हमारे महोबा का बहुत ही प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध कहते हैं महोबा का पान, जब मैंने बरेजों में जाके देखा तो वहाँ महिलाएं भी काम कर रही थी। तो मैंने कहा उनको भी हमें सम्मानित करना चाहिए, जहाँ हमारे महोबा का गौरव पान है। तो फिर मैंने बरेजे से बुलाकर अपनी जो वृद्ध माताएं काम कर रही थी उनको बुलाया, उनको सम्मानित किया। उसके बाद जब आप देखते हैं अक्सर ईंट गारे का काम हमारे यहाँ महिलाएं ज़्यादा करती हैं, मजदूर महिलाएं। तो मैंने मजदूर महिलाओं से जब बात की कि मैं आपको सम्मानित करना चाहती हूँ, तो वो बहुत सहर्ष तैयार हो गई। मैंने देखा, मैंने उन्हें 4 बजे का टाइम दिया तो 3:30 से आके मेरे पास आकर बैठ गई कि आप कब कार्यक्रम कर रही हैं। तो मैंने उनको भी सम्मानित किया था। उसके बाद आप जो हम हमेशा वीरों को अपने याद करते हैं, हम मातृभूमि में कहते हैं हम कुर्बान होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं के परिवारों को भूल जाते हैं। तो मेरा हमेशा आपने कार्यक्रम देखा होगा कि अपने यहाँ जो वीर अपने यहाँ शहीद हुए थे, राकेश चौरसिया जी और बुधोलिया जी, तो मैं उनके परिवार को हमेशा बुलाकर सम्मानित करती हूँ। तो कल के कार्यक्रम में भी मैंने उनकी माताओं को बुलाकर उन्हें भी सम्मानित किया था, क्योंकि उनके बिना तो हम अधूरे ही हैं। कितनी महिलाएं थीं जो इतनी? अपने यहाँ पूरी 45 से कुछ ज़्यादा ही महिलाएं थी। टोटल मैंने जो काउंट किया था वो 45 लगभग थी। जी हाँ। उसके बाद जो आप देखते हैं हमेशा अपने यहाँ समाज में बुलाते हैं, उनको जब याद किया जाता है जब आपके यहाँ कोई उत्सव होता है, और हमेशा हम उस समाज से उनको अलग थलग रखते हैं, वो है हमारा थर्ड जेंडर। तो कल के कार्यक्रम में मैंने अपने यहाँ थर्ड जेंडर को भी सम्मानित किया था। आपको वाकई में भैया देखकर विश्वास नहीं होगा कि
वो मैं आपको वीडियो उनकी दूंगी, इतने खुश थी सभी महिलाएं थर्ड जेंडर कि वो आकर उन्होंने इतने मतलब सबको दुआएं दी और ये भी बताया कि हमसे दुआएं तो सभी लेना चाहते हैं, लेकिन हमको अपने साथ शामिल कोई कार्यक्रमों में नहीं करना चाहते हैं। तो उन्होंने यही बताया कि हम भी आप ही के समाज के हैं, हमें वाकई में हमारी सरकार ने उन्हें सारे अधिकार दिए हैं, जैसे हम आपको अधिकार हैं वैसे उन्हें हैं, तो फिर ये अधिकार उन्हें क्यों नहीं सम्मानित होने का। तब मैंने उन्हें कल बुलाया और मंच से उनसे ही दीप प्रज्वलन कराया। हाँ जी हाँ, और दीप प्रज्वलन अपने शहीदों की माँ के हाथों और थर्ड जेंडर से ही मैंने दीप प्रज्वलन करवाया था, क्योंकि वो मैं मानती हूँ कि हमारे समाज का एक अभिन्न अंग है और उन्हें जब हमारे लिए वोट देने का अधिकार है तो मतलब सारे अधिकार हैं। जब प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? बस प्रेरणा कुछ नहीं, कुछ प्रेरणा के स्रोत तो ज़्यादातर अलग थलग, तो मैं उसका सारा श्रेय अपने पतिदेव को ही देना चाहूँगी क्योंकि उन्हीं का ऐसा रहता है, कुछ ना कुछ वो हमेशा सुझाव देते रहते हैं मुझे कि ऐसा कुछ करो जिससे आगे समाज में आप आगे किसी को ला सको और बढ़ा सको, आपको देखकर कोई दूसरा करे, ऐसी प्रेरणा आप किसी को दो। तो उसके लिए मैं बार बार धन्यवाद दूंगी अपने श्री सौरभ तिवारी जी को कि जिस तरह मुझे राजनीति में उन्होंने आगे लाए हैं और पीछे से हमेशा मार्गदर्शन करते रहते हैं और जो नए आइडियाज़ देते हैं, तो उसका श्रेय तो मैं ले जाती हूं पर आइडिया उन्हीं का होता है। तो उसके लिए मैं आपके जरिए ही उन्हें बधाई दूंगी कि आप हमेशा मेरा साथ देते हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे बस ऐसे ही देते रहिए, काम आप करिए, नाम मैं लूंगी सारा श्रेय। बस ये कल का ये दिलासा सौरभ तिवारी थी जो साफ तौर पर बताया कि हर साल की तरह जो उनका कार्यक्रम था इसमें कुछ उन्होंने अलग करने की कोशिश की। समाज का वो तबका जो हमेशा लोगों से जुड़ नहीं पाता है, उससे साथ जोड़ने की कोशिश की गई। तकरीबन 45 ऐसी महिलाओं को सम्मानित किया जो समाज से दूर थी। तो कहीं ना कहीं एक बेहतरीन काम करने का काम नगर पालिका के अध्यक्ष दिलासा सौरभ तिवारी ने किया है। इनको भी हमारी तरफ से बहुत सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। कैमरामैन शारिक के साथ इरफान पठान, सिटी न्यूज़ उत्तर प्रदेश, महोबा।